सो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोल लैंड 2 एपिसोड 106 को। और बहुत ही मजा आने वाला है। ये वाला जो एपिसोड होने वाला है बहुत ही इंटेंस, बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाला है इसमें। और योहा का सबसे डेडलीस्ट और ब्रूटल फाइट देखने वाला है जिसमें ऑलमोस्ट योहा मर जाता है, क्योंकि इस बार योहा का सामना सीधा 2 टाइटल लेवल दुलियो इविल मास्टर से होने वाला है। और ये वाला जो एपिसोड होने वाला है लिटरली सबको गूज़बम्प्स देने वाले हैं। और दोस्तों आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जितना सपोर्ट आप लोग करोगे उतना ही जल्दी आप लोगों को इस चैनल पे नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलो अब हम शुरू करते हैं हम अपने इस नए एपिसोड को। तो जैसा कि लास्ट में योहा ने पिंकी की मदर नान शिशुई को ढूंढ लिया होता है, जिसके बाद वो फैंगलिन को लेने के लिए होटल में वापस लौट आया होता है। लेकिन तभी अचानक योहा का आई ऑफ डेस्टिनी एकदम से खतरे को भांपकर तेजी से रिएक्ट करने लगता है। उसके आंखों में एक अजीब से चमक दौड़ जाता है और वो फौरन चिल्लाता है, नहीं जल्दी से यहाँ से निकलो। और उसी पल वो बिना कुछ सोचे पिंकी और उसके मदर को अपने बाहों में कवर कर लेता है। तभी चारों तरफ से एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं और पूरा इलाका हिलने लगता है। पिंकी डरते हुए पूछती है, ये सब अचानक क्या हो रहा है? तो योहा भी सीरियस होकर जवाब देता है, हम पर घात लगाकर हमला किया गया है और वो लोग अपना ताकत समेटकर स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन और इनविजिबल शील्ड का इस्तेमाल करता है ताकि सबको यहाँ से बाहर निकाल सके। और बार बार योहा यही दोहराता है कि जल्दी निकलो यहाँ से। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तभी एक इविल एल्डर वहाँ पे आ जाता है और सामने खड़े होकर कहता है, पीछे हट जाओ। योहा उसकी बात सुनकर उस पर अटैक करते हुए गुस्से में जवाब देता है, नहीं मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। लेकिन तभी उस एल्डर ने योहा पे एक खतरनाक अटैक कर दिया होता है। वहीं इस तरफ योहा एक गहरे दर्द से भरे हुए पल में रोते हुए फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का यूज करता है। और इन दोनों का अटैक जब आपस में टकराता है तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसका असर इतना बड़ा होता है कि खुद योहा को भी थोड़ी देर के लिए पीछे हटना पड़ता है। और फिर योहा अपने आप को संभालता है और जैसे ही आंखें खोलता है तो देखता है कि सामने वो तीनों सोल मास्टर आ चुके होते हैं, जिनमें से 2 तो 3rd और 4th एल्डर होते हैं, जिनका कल्टीवेशन लेवल 92 और 93 का होता है। वहीं तीसरा इविल सोल मास्टर कोई और नहीं, वही उनका ट्विन सिस्टर वुयू होता है, जिसका कल्टीवेशन भी अराउंड 86 लेवल का होता है। और इनके साथ कई और पावरफुल मास्टर्स भी होते हैं, जो अब इन लोगों को पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लिया होता है। यहाँ का माहौल एकदम ठंडा और भारी सा हो जाता है। चारों ओर इविल सोल मास्टर्स का मौजूदगी से हवा में भी एक अजीब सा डर महसूस होने लगता है। और ये नजारा देखकर खुद योहा भी कुछ पल के लिए शांत हो जाता है, जैसे उसके पास कहने को कुछ नहीं हो। लेकिन फिर वो अचानक से खुद को संभालते बहुत ही शांत और पॉजिटिव अंदाज में बोलता है, तुम लोगों ने तो सच में कमाल कर दिया है, हमें चारों तरफ से घेर लिया है और इस जाल में हमें जिस अंदाज में फंसाया है वो तो वाकई में काबिल तारीफ है। और फिर वहाँ खड़ा 3rd एल्डर मिंगली एक ठंडी सी हंसी के साथ कहता है, आखिर तुम जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के यह हिम्मत कैसे हुआ जो तुम यहाँ इन लोगों को बचाने यहाँ चले आए? और उससे भी बढ़कर ये बात है कि यहाँ जो तुम्हारा प्लान था वो काम कर गया। और इसे देखकर तो मानना पड़ेगा कि तुम वाकई में काबिल हो, तुम्हारी तारीफ करना पड़ेगा। और मैं सच कहूँ तो तुम्हारी उम्र में बस मैं एक नासमझ बच्चा था। और जब किसी के पास ताकत होता है तो वो कभी भी अपने चाहने वालों को यूज आने नहीं देता है। और तभी पिंकी की मदर सामने आकर धीमी आवाज में 3rd एल्डर मिंगली से कहता है, अगर तुम इन्हें जाने दो तो मैं बिना किसी शर्त के तुम्हारे साथ वापस लौट जाऊंगी, चाहे तुम्हारी जो भी रिक्वेस्ट हो मैं उसे पूरा करूंगी। इतना सुनकर वो ओल्ड मैन मिंगली उसकी तरफ देखता है और पूछता है, क्या तुम वाकई में सब कुछ करने के लिए तैयार हो? जो मैं कहूँ तो वो बताओ, आखिर तुम मुझसे क्या वादा कर सकते हो? और फिर वो एक गहरी हंसी के साथ कहता है, अगर यही बात तुमने आज से 25 साल पहले कही होती तो शायद मैं आज दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुका है। अब तुम और वो लड़की, अब तुम दोनों ही मेरी हो चुकी हो। और रही बात इस बच्चे की बात, तो इसकी लाइफ और डेथ से मुझे कोई भी मतलब नहीं है। और वो तुम तो इससे कुछ पूछना चाहती थी ना, तो जाओ और उससे पूछो। और दूसरी तरफ योहा भी थोड़ा सा बेचैन होता है और उसके मन में ये ख्याल चलता है कि मेरे सामने जो ये इंसान खड़ा है वो किसी धारदार चाकू की तरह है और मैं बस एक कांटे में फंसे मछली की तरह हूँ। और अब इससे फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी बार इस चीज को सोचूं, लेकिन सच तो ये है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया है। असली दिक्कत तो फैंगलिन के साथ था जो ब्लास्ट में मारा गया है। और तभी वुयू सामने आती है और सीधे पूछती है, क्या तुमने ही मेरे सिस्टर को मारा है? तो योहा को एकदम कुछ समझ में नहीं आता जब वो सिस्टर का नाम लेती है। और फिर वुयू बिना कोई देर के अपने सिर से अपना घूंघट हटाता है और इसे देखकर योहा थोड़ा चौंकता है और पूछता है, तो क्या तुम दोनों ट्विंस थे? और ये सुनते ही सामने खड़े वुयू को पूरा यकीन हो जाता है कि योहा ही उसकी बहन की मौत का कारण है। और ये वाकई में बहुत गुस्से में योहा की तरफ देखते हुए कहती है, आखिर तुम जैसे एक कमजोर इंसान की हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी सिस्टर को मार डाला? और योहा इस गुस्से के बीच भी एक हल्की सी मुस्कान के साथ बहुत शांत तरीके से जवाब देता है, तुम्हारी सिस्टर को मैंने ही मारा था और वो भी बहुत ही शांति से मरी थी, क्योंकि उसके लिए मौत ही सबसे बड़ा राहत का रास्ता था। और फिर योहा वुयू को वो सारे विजुअल्स दिखाता है
जिसमें साफ नजर आता है कि उसकी सिस्टर अपने आखिरी पलों में कितनी शांत और संतुष्ट थी। वो अपनी उस दर्द भरी जिंदगी से आखिरकार आजाद हो गई थी। और जैसे ही वुयू को अपने सिस्टर वुइन की मौत की सच्चाई पूरी तरह से समझ आ जाता है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कांपती आवाज में बोलते, सिस्टर तुम मुझे ऐसे कैसे अकेले छोड़ सकती हो? तुम तो कहते थे हम हमेशा साथ रहेंगे। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन तभी थर्ड एल्डर मिंगली, जो अब तक चुप था, अपने किसी मिस्टीरियस पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सामने आता है और एक ठंडी आवाज में कहता है, क्या तुम सच में यही सोचते हो कि तुम यहाँ से इस तरह से भाग सकते हो? और ये तुरंत ही अपने पावर को योहाव पर अप्लाई करने लगता है, जिसकी वजह से योहाव को अंदर से काफी ज्यादा तकलीफ होने लगता है। उसका शरीर जैसे कंट्रोल से बाहर जाने लगता है और वो अपने होश को संभालने की कोशिश करता है। लेकिन इस अजीब से पावर की वजह से योहाव इस एविल सोल मास्टर वुयू को मैनिपुलेट करने में पूरी तरह से नाकाम हो जाता है और फिर वुयू गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कहती है, मैं इसे जिंदा चाहती हूँ क्योंकि मैं इसे अपना एक पपेट बनाना चाहती हूँ ताकि मैं इसे हर रोज टॉर्चर कर सकूं और इसका हर एक दर्द मुझे सुकून दे और अभी इसे ऐसे ही तड़पने दो क्योंकि बाद में मुझे भी अपने सिस्टर का पूरा बदला लेना है और मैं इसे वैसे ही तकलीफ दूंगी जैसे मेरी बहन ने अपने आखिरी सांसों में महसूस किया था। वही इस तरफ योहाव ने सेफ्टी के लिए अपने चारों तरफ एक इनविंसिबल शील्ड एक्टिवेट कर रखा था और योहाव एक गहरी सोच में डूबा होता है। उसके मन में चलता है कि शायद मौत इतनी भी बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर मुझे फैगलिन जैसे तकलीफ से गुजरना पड़ा तो शायद मेरी जिंदगी मौत से भी ज्यादा दर्दनाक बन जाएगा। और इसी वजह से वो खुद से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन लोगों के हाथ कभी नहीं लग सकता। और तभी वो बिना कोई वक्त गवाए अपने आई ऑफ डेस्टिनी के पावर को एक्टिवेट कर देता है और उसके अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी बाहर निकलने लगता है, जिसे देखकर थर्ड और फोर्थ एल्डर भी पूरी तरह से चौंक जाता है और तुरंत ही बाकी सभी को पीछे हटने के लिए कहता है। और वही योहाव अपने आई ऑफ डेस्टिनी को और गहराई से इस्तेमाल करते हुए एक आखिरी बार दिल में सोचता है, डोंगर मुझे माफ करना, शायद मैं तुम्हारे उठने तक का इंतजार नहीं कर पाऊंगा। जबकि दूसरी तरफ वो जो थर्ड एल्डर मिंगली होता है वो अपनी आंखों में हैरानी और माथे पे सिकत के साथ मन ही मन सोच रहा होता है कि इस बच्चे का जो स्पिरिचुअल पावर है वो मेरी कल्पना से भी कई गुना आगे की है। इसे मारना तो मेरे लिए खेल जैसा होता है, लेकिन इसे जिंदा पकड़ना शायद मेरी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। लेकिन तभी एक मिस्टीरियस लाइट अचानक से उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देता है। वो कोई आम रोशनी नहीं होता है, बल्कि वो एक गोल्डन ड्रैगन जैसे एनर्जी दिख रहा होता है जो इतनी तेजी से आ रहा होता है कि वहाँ मौजूद हर कोई अपनी जगह चौकन्ना हो जाता है। और तभी एक हलचल होता है और माहौल में तनाव भर जाता है और फिर बिना कोई वक्त गवाए बाकी सारे बॉडीज उस दिशा में अपने अपने वेपन से हमला कर देता है। लेकिन तभी वो गोल्डन ड्रैगन अचानक से हवा में गायब हो जाता है। लेकिन इस चुप्पी से पहले कि कोई कुछ समझ पाता तभी एक जबरदस्त सा धमाका होता है और ऐसा विस्फोट होता है कि वहाँ पे पूरा जमीन हिल जाता है और धूल के गुब्बार के बीच से एक परछाई बेहद खतरनाक रफ्तार से इन सबको खत्म करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ये देखकर वहाँ मौजूद जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनके दिल दहल उठते हैं और आपस में पूछते हैं, ये कौन है जो इतनी आसानी से हमारे सोल टूल्स को बर्बाद कर गया? इस चीज को देखकर फोर्थ एल्डर कहता है, ये बच्चों के ट्रिक्स चलना बंद करो। और फिर वो तुरंत ही अपने डार्क सोल पावर को इस पर्सन की तरफ रिलीज करता है। लेकिन ये पर्सन भी इस पर अटैक करते हुए काफी तगड़ा वाला ब्लास्ट कर देता है और फिर हमें इस पर्सन का झलक दिखाया जाता है जो कोई और नहीं होता, हमारा सबसे क्यूट और हॉट गोल्डन ड्रैगन वांक्योर होती है। और वांक्योर को देख के ये जो थर्ड एल्डर होता है ये हैरान होते हुए कहता है, आखिर ये कौन है? जबकि पिंकी ने इसे पहचान लिया होता है। और फिर योहाव जो होता है वो वांक्योर को यहाँ पे देखे काफी ज्यादा हैरान होता है और ये वांक्योर से पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जबकि इस सर्विस ट्रैप के बाहर हम देखते हैं वांक्योर ने काफी बड़ा गोल्डन आइज बना लिया होता है। तो वुयू जो होती है काफी गुस्से में कहता है, जल्दी से इसे मार दो। और इस चीज को सुन के ये जो बाकी के सोल्जर जो होते हैं ये तुरंत ही अपने अपने सोल वेपन से वांक्योर के ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन वांक्योर उन सभी अटैक्स को मानो हवा में तैरते हुए बड़ी आसानी से डॉज करती जाती है। वांक्योर की ये चालाकी देखकर वो जो दोनों इविल एल्डर होते हैं वो दोनों ही अपने अपने अटैक की बौछार करने लगते हैं। तभी थर्ड एल्डर थोड़ा घमंड से मुस्कुराता है और कहता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लड़की इतनी भी काबिल नहीं है कि मेरे जाल को तोड़ सके। और फिर वो अपने सबसे खतरनाक इलेक्ट्रिक नेट को एक्टिवेट कर देता है और चारों ओर बिजली के लपटे फैल जाता है। लेकिन वांक्योर अपनी स्पीड कम करने के बजाय और भी ज्यादा तेजी से उसी दिशा में बढ़ती चली जाती है और उस पर योहाव भी खुद पर पूछ बैठता है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और जवाब में वांक्योर बस मुस्कुराती है और कहती है, क्योंकि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। और इसी जवाब के साथ अपने वो लेफ्ट लेग सोल बोन्स के स्किल्स को एक्टिवेट कर देती है और पल भर में वहां से गायब होकर सीधा उस इलेक्ट्रिक जाल को पीछे छोड़ देती है। और वांक्योर की इतनी खतरनाक स्पीड को देखकर वो दोनों एल्डर बहुत ही ज्यादा दंग रह
जाते हैं और उनके चेहरे की रंगत उड़ जाते हैं और अगले ही पल हम देखते हैं कि बांक्यूर अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर युहाओ के सामने अपीयर हो जाती है, बिल्कुल उसके करीब उसके बाहों में। और फिर जैसे ही दोनों के बीच का फासला मिटता है वैसे ही उनके अंदर से खास किस्म की सोल पावर निकलने लगती है जो पूरे माहौल को घेर लेती है और एक बार फिर ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाती है। जैसे ही युहाओ बांक्यूर का हाथ थामता है तो वो खुद हैरानी से सोचता है इसके हाथ तो कितने ज्यादा गर्म है और यह एहसास बार बार मेरे दिल पर छा जाता है, बार बार ये लड़की मुझ पर अपना एहसान चढ़ा रही है। और उसी पल बांक्यूर और युहाओ एक साथ फ्यूजन सोल स्किल्स को एक्टिवेट करते हैं और उस पल युहाओ के मन में एक पुराना सवाल फिर से तैरता है कि क्या मेरे दिल के किसी कोने में बांक्यूर के लिए वाकई में कोई खास फीलिंग्स है। और जवाब तब ना था। अब जब मैं वांगडोंगर और बांक्यूर दोनों के लिए जिंदा लौटना चाहता हूँ तो शायद ये जवाब बदल चुका है। वहीं दूसरी ओर वांक्यूर जब युहाओ का हाथ थामे होती है तो वो सोचते है इसके हाथ तो इतने ठंडे से क्यों लग रहे हैं। लेकिन अजीब बात है कि इस ठंडक में भी एक अनकही सी गर्माहट है, एक सुकून है जो मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुआ। और जैसे ही ये दोनों एक हो रहे होते हैं वैसे ही इनके पीछे एक बहुत ही बड़ा गोल्डन आई अपेयर होने लगता है, मानो उनके पावर सब किसी नए लेवल पर पहुंच गए हो। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे अंत करना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से आ जाए इस चैनल पे तो इसके लिए आपको लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हम मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड के साथ।